निठारी, एक नाम जो कभी शांत गलियों और चहल पहल वाले बाजारों का प्रतीक हुआ करता था। भारत के नोएडा शहर के पास बसा ये आम सा दिखने वाला गांव शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की तस्वीर हुआ करता था। लेकिन इसकी सादगी भरी शक्ल के पीछे एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। साल 2006 अपने साथ एक ऐसी अकथनीय विभीषिका लेकर आया। कभी जानी पहचानी गलियां अब खौफ से गूंज रही थीं। बच्चों की बेफिक्री भरी हंसी की जगह एक भयानक खामोशी ने ले ली थी। मिठारी अब सुकून की जगह नहीं रही थी। ये उस अंधेरे का एक भयानक उदाहरण बन गया था जो आम जिंदगी के पीछे छिपा हो सकता है। निठारी की तंग गलियों में अफवाहें फैलने लगीं। हर फुसफुसाहट अपने साथ डर और अनिश्चितता का बोझ लिए हुए थी। वो गुमशुदगी की घटनाएं अब एक खतरनाक पैटर्न बना रही थीं। पीड़ित सभी छोटी लड़कियां थीं, जिनकी जिंदगी बहुत ही दर्दनाक तरीके से खत्म कर दी गई थी। लापता लड़कियां गांव की मानसिकता पर एक सामूहिक घाव बन गई थीं। जवाबों के लिए बेताब गांव वालों ने तलाशी दल बनाए। हर बीतते दिन के साथ उम्मीद कम होती गई और उसकी जगह निराशा ने ले ली। दिसंबर 2006, एक खोज ने निठारी पर छाए उस बेचैन शांत माहौल को चकनाचूर कर दिया। सेक्टर 31 के एक घर के पीछे नाले में इंसानी अवशेष बिखरे हुए मिले। सड़ने की दुर्गंध से हवा में भर गई थी, जो उन दीवारों के भीतर हुई भयावह घटनाओं का एक भयानक प्रमाण था। यह घर एक अमीर व्यापारी मनिंदर सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोली का था। जैसे ही यह खबर जंगल की आग की तरह फैली, पूरे गांव में दहशत फैल गई। इस भयानक खोज ने समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि हो गई। लापता लड़कियां जा चुकी थीं। उनकी जिंदगी सबसे क्रूर तरीके से खत्म कर दी गई थी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह घर जो कभी एक साधारण सी इमारत थी, अब खौफ का केंद्र बन गया था। उसकी दीवारें मानो मासूमों के खून से सराबोर थी। इसके बाद हुई जांच से क्रूरता और बुराई की एक ऐसी कहानी सामने आई जो हमेशा के लिए आपराधिक इतिहास में दर्ज हो जाए। पंढेर के घर में हुई भयानक खोज ने किसी भयानक चीज की ओर इशारा किया। शक की सुई जल्दी ही सुरेंद्र कोली पर गई। कोली, जो कम बोलने वाला और साधारण चेहरे मोहरे वाला आदमी था, जांच का केंद्र बिंदु बन गया। सख्त पूछताछ के तहत कोली टूट गया। उसके कबूलनामे ने सबसे अनुभवी जांचकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी तक को हिला दिया। कोली ने छोटी लड़कियों को घर में फुसलाकर लाने की बात कबूल की। उसने भयावह विवरण में बताया कि कैसे उसने उनका यौन उत्पीड़न किया, उनकी हत्या की और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने कबूल किया कि घर में उसके पीड़ितों के अवशेष थे। उसके शब्दों ने अकल्पनीय क्रूरता की तस्वीर पेश की, एक ऐसे अंधेरे को उजागर किया जिससे पूरे देश में सिहरन दौड़ गई। कोली का कबूलनामा सिर्फ एक झलक थी। जांच में क्रूरता की एक ऐसी गहराई उजागर होने वाली थी जो सबसे कठोर निंदक को भी झकझोर कर रख देगी। जैसे जैसे कोली का कबूलनामा सामने आता गया, पूरा देश खौफ से सुनता रहा। ब्यौरा इतने भयानक थे, इतने अमानवीय थे कि समझ से बाहर थे। उसने बताया कि कैसे वह छोटी बच्चियों को दोस्ती का झांसा देता, उन्हें अक्सर मिठाई या खिलौनों के वादे से फुसलाता। एक बार घर के अंदर वे फंस जाती थी। उनकी मासूम जिंदगी को बेरहमी से खत्म कर दिया जाता था। उसने नरभक्षण की बात कबूल की, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। उसके अपराधों की क्रूरता पीड़ितों की संख्या के साथ मिलकर एक मनोरोगी की भयावह तस्वीर पेश करती थी। जांच में नाले और घर के अलग अलग हिस्सों से कंकाल के अवशेष मिले। अवशेषों की भारी मात्रा एक भयावह सच्चाई की ओर इशारा करती थी। कोली सालों से अपने भयानक हत्याकांड को अंजाम दे रहा था,
वह भी समुदाय की नाक के नीचे। नोएडा का वह घर एक खामोश कब्रिस्तान बन गया था, जिसके राज उसकी नींव में दफन थे। उस घर की सामान्य दिखने वाली दीवारों के भीतर सामने आई क्रूरता को स्वीकार करना देश के लिए मुश्किल था। भाग 6, मुकदमा और फैसले। निठारी हत्याकांड ने पूरे भारत में गुस्से और घृणा की लहर भेज दी। मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली का मुकदमा 2007 में शुरू हुआ, जिसने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। अभियोजन पक्ष ने सबूतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। डीएनए टेस्ट, गवाहों के बयान और कोली के खौफनाक कबूलनामे। 2009 में सुरेंद्र कोली को बलात्सव, हत्या और नरभक्षण का दोषी पाया गया। उसे मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। हालांकि सबूतों के अभाव में मनिंदर पंढेर को निठारी हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। उनके बरी होने से लोगों में गुस्सा और अविश्वास फैल गया। कोली को मौत की सजा बरकरार रखते हुए पंढेर को रिहा करने के अदालत के फैसले ने एक जटिल और विवादास्पद कानूनी बहस छेड़ दी। भाग 7, समाज पर दाग। निठारी हत्याकांड ने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस मामले ने देश की कानून व्यवस्था और बाल संरक्षण प्रणालियों में बड़े बड़े छेदों का खुलासा किया। यह तथ्य कि इस तरह के जघन्य अपराध कई सालों तक हो सकते हैं, वह भी अधिकारियों की नाक के नीचे, लोगों में आक्रोश और जवाबदेही की मांग पैदा करता है। इस मामले ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों की भेद्यता को भी उजागर किया। निठारी हत्याकांड भारत के लिए एक चेतावनी का काम करता है। इसने राष्ट्र को बाल यौन शोषण की असहज वास्तविकता और कड़े कानूनों, बेहतर प्रणाली और अधिक जागरूकता की तत्काल आवश्यकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। इस मामले ने सामुदायिक सतर्कता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने और बच्चों की सुरक्षा के लिए और अधिक सक्रिय होने का आग्रह किया। भाग 8, एक समुदाय का आत्मनिरीक्षण। निठारी हत्याकांड के बाद गांव शर्म, अपराध बोध और क्षति की गहरी भावना से जूझ रहा था। वह समुदाय जिसे कभी अपने घनिष्ठ सामाजिक ताने बाने पर गर्व था, अब बिखर गया था। अपने अतीत के भूतों से प्रेतबाधित था। पीड़ित परिवार अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपने दोस्तों को खो चुके थे। अपने बिखरते जीवन को समेटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका दुहक, कच्चा और अथाह उस भयानक त्रासदी की निरंतर याद दिलाता रहा जो उनके समुदाय पर आई थी। निठारी हत्याकांड ने समुदाय को अपनी चुप्पी और निष्क्रियता का सामना करने के लिए मजबूर किया। इसने सक्रिय नागरिकता के महत्व को रेखांकित किया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और समाज के सबसे कमजोर सदस्यों की रक्षा करने का। त्रासदी ने बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया, जिससे समुदाय को पीड़ित परिवारों के लिए सहायता समूहों को स्थापित करने और सख्त बाल संरक्षण कानूनों की वकालत करने के लिए प्रेरित किया। इस भयावह त्रासदी की राख से जिम्मेदारी की एक नई भावना और भविष्य की सुरक्षा के लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता उभरी। हमारी पीड़ितों की याद हमें सतर्क रहने, उन लोगों के लिए बोलने और सभी बच्चों के लिए एक सुरक्षित दुनिया की दिशा में अथक प्रयास करने के लिए मजबूर करती है।